वीक आप लोगों को डिसाइड करना है कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना है आप लोगों के, सो दैट कि एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, एंग्जाइटी में आ गए, तो एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम रिवीजन करनी है, इसके लिए आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। मॉर्निंग 2 आवर्स या फिर नाइट में 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स आप अपने रख लीजिए, जैसे भी आप लोगों ने स्केड्यूल करना है। अगर आप PYQs रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस की, एंड क्वेश्चंस आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बच्चे आप सब? इस वीक आप लोगों के GPAT के एग्जाम होने वाले हैं और आप लोगों ने बहुत लंबी प्रिपरेशन करी है। अभी इस वीक आप लोगों को डिसाइड करना है कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना है आप लोगों के, सो दैट कि एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। सो बच्चे, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि आप लोगों ने अभी काम रहना है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं होना, बिकॉज दिस इज़ दी वीक जो कि आप लोगों की रैंक में डिफरेंस लेकर आएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, एंग्जाइटी में आ गए, तो एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाता है, चाहे आप लोग कितनी प्रिपरेशन अच्छी कर कर आ रहे हो। सो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज़ डोंट पैनिक। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। ये वीक है, आप लोग टाइम टेबल बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन परेशान मत होइए, ठीक है? सो आई विल टेल यू सम पॉइंट्स की जो आप लोगों ने करने हैं इस लास्ट वीक के अंदर, सो दैट कि आप लोगों की रैंक बहुत इम्प्रूव हो पाए और ये वाला वीक डिफरेंस लेकर आएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, यही वीक है जो आप लोगों की रैंक में डिफरेंस लेकर आ सकता है। चलिए बात करते हैं आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो पहला बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, प्लीज फेथ योरसेल्फ। आप सब कर सकते हैं, अभी तक आप लोग करते आए हैं, इतनी प्रिपरेशन आप लोगों ने की है, इतनी मेहनत की है। अगर आप पीछे का देखें और कि आपने कितनी मेहनत पीछे से करते आए हैं, तो अगर आप उस पर भी ध्यान दीजिए तो आप लोग इस हफ्ते, बस ओनली 1 वीक बचा है बच्चे, इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है? और आप लोगों ने बस मेहनत करनी है जो कि आप करते आए हैं, लास्ट वीक में परेशान नहीं होना। दूसरी बात बच्चे, आपने क्या करना है, रिवाइज करना है इस टाइम, मैक्सिमम रिवीजन करनी है। इसके लिए आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। मॉर्निंग 2 आवर्स या फिर नाइट में 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स आप अपने रख लीजिए, जैसे भी आप लोगों ने स्केड्यूल करना है उस तरीके से टाइम टेबल आप लोगों ने बनाना है और रिवीजन करनी है। मैक्सिमम रिवीजन आप लोगों ने करनी है। कोई ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट उठा लिया, नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, उससे कुछ हेल्प नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद थ्योरी पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादा थ्योरी पार्ट्स में मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अभी इस टाइम आप सोचें कि वो नए नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लें, तो नहीं, इस टाइम आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सारी इंफॉर्मेशन एक साथ चली गई एंड यू डोंट नो व्हाट टू इम्प्लीमेंट, आपको पता नहीं है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस। तो एक ही हफ्ता बचा है, आप लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं भी शुरू करी है, मैं उनके लिए भी बोलूंगी, PYQs अगर आप लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अगर कर रहे हैं और आप डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं, आप लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं क्वेश्चंस की, आप समझ पा रहे हैं उससे कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंस एरिया है या ये वाले क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। सो इसीलिए अगर आप PYQs रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस की, एंड क्वेश्चंस आर एक्चुअली रिक्वायर्ड दिस टाइम, ठीक है? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि करते करते आप इतना पढ़ते चले गए, इतने क्वेश्चंस करते चले गए कि अपनी तबीयत खराब कर ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कितनी प्रिपरेशन कर कर आ रहे हैं, 3 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, लेकिन लास्ट टाइम अगर आप गिर गए तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है? सो इसीलिए प्लीज आप सब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, साथ उसके साथ साथ मेंटली काम भी रहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे आप उसी में लगे हुए हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं, दोबारा से आपको मेंटली काम करने में हेल्प करती हैं। बीच बीच में आप थोड़ा सा पढ़ा, फिर उठ गए, उसके बाद थोड़ा सा कुछ इंटरटेनमेंट कर लिया, फिर आप पढ़ने बैठ गए, तो यू डू लाइक दिस, ठीक है? इसके अलावा बच्चे, पेपर से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी सबको कि पेपर से पहले आप सब ने अपनी कंप्लीट स्लीप लेनी है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपके क्वेश्चंस जो समझ में आते थे आपको पहले, वो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसा होता है
आप एग्जाम देकर आएंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत सिली सी मिस्टेक हो गई, ये तो हमको आता था, प्रीवियस हमने किया था। तो आपने बच्चे कुछ इन पॉइंट्स पर एक हफ्ते ध्यान रखना है। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा और शार्पन कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को, PYQs लगाना शुरू कर दीजिए। नींद लेकिन लेनी है आपने, ऐसा नहीं है कि पूरी नींद आप लोगों ने सेक्रीफाइस कर दी है और आप लोगों को बातें भी नहीं समझ में आ रही, सिंपल से क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रही। तो प्लीज टेक केयर ऑन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स बिफोर योर एग्जाम्स बच्चे। विद दिस आई से ऑल दी बेस्ट टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। सब लोगों का एग्जाम जैसा भी है आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है बच्चे, आप लोगों ने बेस्ट परफॉर्म करना है वहां पर, ठीक है। रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आते हैं हमेशा अच्छे आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है आप लोगों को लर्निंग मिलती है उन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसी भी प्रिपरेशन करी हुई है, आप इस एक हफ्ते और अपनी प्रिपरेशन को शार्पन करिए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माई लवली स्टूडेंट्स, बाय बाय।